हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 38। त्वम् आदिदेव पुरुष पुराण त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्सि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। इसका अर्थ, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय वेद्यम भी है। वे जानने योग्य है क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य मित्रों। तो दोस्तों, इसी श्लोक के संदर्भ में आइए एक सुंदर कथा सुनते हैं। ये कथा आती है चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में। ये कथा नित्यानंद प्रभु की है। हाँ, बिल्कुल, हमारे प्यारे नित्यानंद प्रभु जो कि सबसे बहुत बड़े दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहते हैं, कृष्ण को वदन्याय कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहते हैं, यानी कि परम दयालु। और उसमें भी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दयालु जो है, जो तुरंत से भी तुरंत खुश हो जाते हैं, वो कौन है? हमारे प्रभु नित्यानंद। बहुत दयालु, जो स्वयं बलराम के एक्सपेंशन है। तो कथा कुछ इस तरह से है। मालिनी देवी, जो श्रीवास पंडित जी की धर्मपत्नी है, वो एक बार भगवान नित्यानंद को अपने पुत्र के समान खाना खिला रही थी, अपने हाथों से खिला रही थी। वो अपने प्रिय पुत्र के जैसे उनको मानती थी। तो इतनी पवित्र नारी भगवान नित्यानंद को बखूबी जानती थी। उनके ग्लोरीज के, उनके महात्म्य को अच्छे से पहचानती थी। इसीलिए हमेशा माता के समान, पुत्र के समान उन्हें खिलाती थी। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही जब वो खिला रही थी तो खिड़की पर एक कौवा आया और उसने क्या की, वहाँ पे रखा हुआ बेल मेटल का, धातु का एक कटोरा उठा लिया अपने चोंच में और वो उड़ के चला गया। वहाँ से, कमरे से, खिड़की से उड़ गया। तो अब ये देख के मालिनी देवी जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। अरे हे भगवान, ये कौवा, इस कौवे ने कटोरी ये लेके गया। और वो कौवा क्या कर रहा था, वो कटोरी लेके गया और उसने अपने क्या घोंसले में वो रख के आ गया और वापस आके खिड़की पर बैठ गया आके। हाँ, तो मालिनी देवी तो डर गई। अरे कौवा तो कटोरी अपने घोंसले में रख के आ गया और अकेला आ गया, चोंच तो खाली है। अब वो रोने लगी। क्यों? क्योंकि श्रीवास पंडित जो है, उनके पतिदेव है, वो स्वभाव के बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट। तो उनको डर लगा कि अब पतिदेव उनको डांटेंगे। मगर क्यों डांटेंगे? क्योंकि वो जो कटोरी कौवा चोंच में उठाकर लेके गया था, वो कोई ऐसा वैसा कटोरी नहीं था। उसमें तो घी रखा जाता था भगवान कृष्ण के सेवा के लिए। तो अब वो डर गई कि पतिदेव ज़रूर डांटेंगे उनको। तो वो रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी कि हे भगवान, ये क्या हो गया, अब क्या होगा।
तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा माता को रोते हुए, मालिनी देवी को रोते हुए। अब वो तो अपनी माँ मानते हैं उनको, तो उन्होंने पूछा कि माता माता क्या हुआ, ऐसे मुस्कुराते हुए पूछा, है ना। वो तो एकदम खुश मिजाज रहते हैं, भगवान को तो किस चीज़ की चिंता, वो तो सर्वव्याप्त है ना। जैसे श्लोक में अर्जुन कहते हैं वो तो सब जगह पे हैं, उनको तो सब कुछ पता है। तो हंस के पूछने लगे कि माता तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, मुझे बताओ, मैं तुरंत तुम्हें उससे निजात देता हूँ। तो मालिनी देवी ने कहा, सुनो गोसाई, अभी ये कौवा जो यहाँ पे आया है, ये भगवान कृष्ण का जिसमें घी रखा जाता है, वो कटोरी लेके चला गया और अपने घोंसले में रख के आ गया। अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे बहुत सुनना पड़ेगा, इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, माता बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत कीजिए, ये जो कटोरी है आपको तुरंत अब मिल जाएगी। तो नित्यानंद प्रभु जो है खिड़की पर गए और उस कौवे के तरफ देख के बोले, ए कौवे, अभी के अभी जा और उस कटोरी को वापस लेके आ। तो अब सोचिए, नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम जी है, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं, हर जीवात्मा के मन में बसे हुए हैं, हृदय में बसे हुए हैं परमात्मा रूप में, तो वो क्यों नहीं समझेगा कि नित्यानंद प्रभु के मन में क्या है और वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या आदेश दे रहे हैं। तो वो कौवा सुनते ही चला गया वहाँ से। कौन भगवान का आदेश झुटला सकता है, किसमें इतनी हिम्मत है, और वो तो बेचारा एक साधारण सा कौवा है। तो वो गया तुरंत, ये सुनते ही गया और वो तुरंत वो कटोरी लेके आकर उसने वहाँ पे रख दिया। जैसे ही रख दिया, मालिनी देवी देख के खुश हो गई, उनके दुख का जो ये था अंत हो गया। तो वो देखकर समझ गई कि ये तो भगवान ही कर सकते हैं, उनकी महिमा तो बहुत अपरंपार है। प्रभु नित्यानंद की इस लीला को देखकर वो प्रेम उन्माद में बिल्कुल बेहोश हो गई। हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, भगवान सब कुछ जानते हैं, हर किसी की मन की बात जानते हैं, हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में बसे हुए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। हम अगर चुपके से भी कुछ बोलते हैं उनको, या मन ही मन उन्हें कुछ बताते हैं, तो और कोई जाने ना जाने, भगवान ज़रूर उसे सुनते हैं। इसीलिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, आश्रय लेते रहना चाहिए, और वो भी आश्रय ऐसे वैसे किसी की नहीं, परम आश्रय लेना चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, और श्रीला प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान इस दृश्य जगत के भी परम आश्रय है, वैकुंठ लोक के भी कारण स्वरूप हैं, और उस दिव्य लोकों के भी प्रधान पुरुष हैं। तो उनसे भला क्या बच पाया है, वो तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए दुख हो या सुख हो, भौतिक कठिनाई हो या आध्यात्मिक में कोई रुकावट आती हो, हमें सदैव अपने गुरु को और भगवान कृष्ण को याद करते रहना चाहिए और उनका आश्रय लेना ही चाहिए। और कोई आश्रय नहीं है, बस केवल यही आश्रय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।